जय हिंद क्लास। आज हम लोग संविधान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अनुसूचियां पढ़ेंगे। अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि अनुसूचियां क्या है, किस अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है और इनसे अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका अनुसूचियों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारी जो अनुसूचियां हैं इनकी जो वर्तमान में संख्या है वो कितनी है, 12 है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो बेटा उस संविधान को कहा जाता था, उस संविधान को बोला जाता था मूल संविधान। तो उसको बोला जाता था मूल संविधान। तो अगर बात की जाए मूल संविधान में जो आपकी बेटा अनुसूचियां थी वो कितनी थी, 8। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी, 8। अगर कहेगा वर्तमान में जो वर्तमान संविधान है तो वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या बेटा कितनी है, 12। तो ये आपका हो गया। तो अगर बात कहे आपसे कि मूल संविधान में आपकी अनुसूचियां तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। अगर दूसरी बात की जाए मूल संविधान के जो भाग है तो मूल संविधान में अगर बेटा भाग देखोगे तो भाग कितने थे, 22। और अगर चर्चा करेंगे हम वर्तमान में कितने भाग हैं तो वर्तमान में कितने भाग हो चुके हैं बेटा, 25। और अगर बात करें हम मूल संविधान में जो बेटा अनुच्छेद थे तो अनुच्छेद जो थे वो कितने थे, आर्टिकल 395। और वर्तमान में जो बेटा हो चुके हैं वो हो चुके हैं 470 प्लस। तो ये वर्तमान में आर्टिकल हो चुके हैं। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे बेटा अनुसूचियां या शेड्यूल। और इसमें हम आपकी जो 8 अनुसूचियां हैं इनको पढ़ेंगे और वर्तमान में जो 12 है ये टोटल अनुसूचियां हम कवर करेंगे। आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे भाग के विषय में। भाग 1 उठाएंगे, भाग 2 उठाएंगे, भाग 3 उठाएंगे और सारे भाग आपको पढ़ाते चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं आपकी अनुसूचियां। अगर बात की जाए आपकी अनुसूचियों में तो बेटा जो अनुसूचियों में चर्चा की जाएगी तो आपकी पहली अनुसूची तो पहली अनुसूची में जो चर्चा की गई है वो किसकी चर्चा की गई है, वो चर्चा की गई है बेटा क्या, संघ व राज्य क्षेत्र या भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ। तो पहली अनुसूची में बताया गया क्या, भारत राज्यों का संघ। अगर चर्चा करी जाए वर्तमान में भारत के जो राज्य हैं वो कितने राज्यों की चर्चा की गई है तो 28 राज्य प्लस 8 जो है तुम्हारे वो है बेटा यूनियन टेरिटरी। ठीक, तो 8 है आपकी यूटी और 28 क्या है राज्य। क्वेश्चन क्या आएगा, पहली अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है तो 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरी की चर्चा की गई है। दूसरी अगर बात की जाए, अगर बात करेंगे हम लोग दूसरी अनुसूची में किसकी दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, दूसरी अनुसूची में बताया गया है बेटा किसके विषय में, वेतन के विषय में। वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन। अब यहाँ पे बात होती है कि किसके किसके वेतन की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले आपको समझना है किसके वेतन की चर्चा की गई है। तो जो वेतन दिखाया गया है ये वेतन दिखाया गया बेटा राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन और राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का वेतन और लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन। अगर बेटा बात की जाए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन, दूसरा बात करोगे राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन, इसके विषय में बताया गया है।
और अगर बात की जाए राज्यसभा के सभापति और उप सभापति का वेतन, दूसरा विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। तो बेटा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन, इसकी चर्चा की गई है। दूसरा अगर बात करेंगे हम लोग इसके बाद किसके वेतन की चर्चा की गई है, तो विधान परिषद के सभापति व उपसभापति। तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन, इसकी भी चर्चा की गई है। दूसरा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश हैं उनके वेतन की चर्चा की गई है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन की चर्चा की गई है। तो और इसमें किसकी चर्चा की गई है, ये चर्चा की गई है बेटा आपका नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो इतने लोगों की चर्चा की गई है आपकी किसके विषय में, वेतन। इन लोगों को जो वेतन की चर्चा की गई है ये बेटा दूसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से आप लिखिए। दूसरा आगे हम बढ़ते हैं, इसमें चर्चा करते हैं बेटा तीसरी अनुसूची की। जो तीसरी अनुसूची है उसमें किसकी चर्चा की गई है, तो बेटा जो तीसरी अनुसूची है इसमें बताया गया है शपथ के विषय में। शपथ, और अभी हम आपको सारी अनुसूचियां ये याद करवा देंगे। तो शपथ के विषय में किसकी शपथ के विषय में बताया गया है, तो इसमें शपथ में आपका लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शपथ। और ध्यान से देखिए, अगर अभी हमने जो चर्चा की थी ये वेतन वाला, तो इसमें जो शपथ है, इसमें जो शपथ की अगर बात करें कि तीसरी अनुसूची में, तो ये जो राष्ट्रपति की शपथ है, ये राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख वहां नहीं मिलेगा, और ना ही उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख मिलेगा, और आपके ना ही राज्यपाल की शपथ का उल्लेख मिलेगा। इन लोगों की शपथ को छोड़कर अन्य जितने भी सदस्यों की शपथ है वो सब चर्चा की गई है किसमें, तीसरी अनुसूची में। तो आप ये याद रखिएगा, हम वहां पे चर्चा करते हैं कि किसकी किसकी शपथ की चर्चा नहीं की गई है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो चर्चा नहीं की गई है, तो इस शपथ में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं। तो तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं की गई है। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है बेटा, वो किस अनुच्छेद के तहत लेता है, वो अनुच्छेद 60 के तहत लेता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं की गई है। और दूसरा देखा जाए तो उपराष्ट्रपति की शपथ की भी चर्चा नहीं की गई है। तो उपराष्ट्रपति की भी शपथ की चर्चा नहीं है। उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है बेटा, वो किस अनुच्छेद के तहत लेता है, तो अनुच्छेद 69। समझ में आया? क्वेश्चन क्या आएगा, उपराष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है, तो 69। और अगर तीसरी बात की जाए इसमें आपके राज्यपाल, तो राज्यपाल की शपथ की भी चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं हुई है। और राज्यपाल जो शपथ लेता है बेटा, किस अनुच्छेद के तहत लेता है, ये अनुच्छेद है आपका 159। तो 159 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल क्या करता है, शपथ लेता है। इन तीन लोगों की शपथ को छोड़कर बाकी सभी लोगों के शपथ की जो चर्चा मिलती है वो किसमें मिलती है, तीसरी अनुसूची में आपकी मिलती है। तो इन लोगों को छोड़कर आप सबकी शपथ का वर्णन आप प्राप्त करेंगे किसमें, तीसरी अनुसूची। इसके बाद बेटा चर्चा करते हैं आपसे चौथी अनुसूची। तो ये है आपकी चौथी अनुसूची।
चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, चौथी को याद करेंगे, च और रा से राज्यसभा में भाग लेने वाले सदस्य। तो राज्यसभा में भाग लेने वाले सदस्य। तो राज्यसभा में भाग लेने वाले सदस्य। और बेटा राज्यसभा में अगर क्वेश्चन कहे राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य, तो सर्वाधिक सदस्य कहां से भाग लेते हैं, तो सर्वाधिक सदस्य बेटा यूपी से भाग लेते हैं। और कितने भाग लेते हैं, 31 भाग लेते हैं। तो कितने भाग लेते हैं, 31 का मतलब 31। तो 31 सदस्य जो भाग लेते हैं वो कहां से भाग लेते हैं, यूपी से। तो 4 अनुसूची आपने देखी। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची की अगर चर्चा की जाए तो 5वीं अनुसूची में बताया गया है अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान। मतलब अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन मतलब कहां पे अनुसूचित जातियों का प्रशासन या निवास क्षेत्र क्या होगा उसके विषय में बताया गया है। ठीक, तो ये आपका क्षेत्र का वर्णन किया गया है कि मतलब किस किस क्षेत्र में हो। तो 5वीं हो गया बेटा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 6ठी अनुसूची में, तो 6ठी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, ये करा गया है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो याद रखिएगा बेटा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है। अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान। दूसरा देखेंगे, मेघालय की 3 अनुसूचित जनजातियां बहुत फेमस हैं, सबको पता होगा आप लोगों का कि गारो, खासी और जैंतिया। तो गारो, खासी जो जैंतियां हैं वो आपकी जनजातियां कहां की है बेटा, मेघालय की है। और मेघालय में इसी नाम की यहाँ पे पहाड़ियां हैं और यहाँ पर जनजातियां निवास करती हैं। तो गारो पहाड़ी पे गारो जनजाति, खासी पहाड़ी पे खासी जनजाति और जैंतिया पहाड़ी पे जैंतिया जनजाति। लेकिन उत्तराखंड पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन बेटा ये पूछा था कि खासा जनजाति, जो खासा जनजाति, तो खासा जनजाति कहां की है। अब समझो लड़कों ने सोचा कि पेपर में मात्रा लगाने में छूट गया है और उन्होंने लगा दिया क्या, मेघालय, और उत्तर हो गया उनका गलत। तो अगर बात कहे खासा जनजाति, तो खासा जनजाति ये बेटा उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ, उत्तराखंड। तो खासा जनजाति अगर चर्चा करेगा तो कहाँ पाई जाएगी बेटा, उत्तराखंड में पाई जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो 6ठी अनुसूची हो गया। और दूसरी हम चर्चा करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची जो बताया गया है किसके विषय में बताया गया है, ये सूचियों के विषय में बताया गया है। तो 7वीं अनुसूची में बेटा जो चर्चा की गई है तो सूचियों के विषय में बताया गया है। और लगभग कितनी सूचियां हैं, तो 3 सूचियों का वर्णन मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हम ये तीनों सूची आपको बताते हैं। तीनों सूची आप देखेंगे, पहली सूची की बात की जाए तो यह है बेटा संघ सूची, और दूसरी की बात की जाए, दूसरी है बेटा राज्य सूची, और तीसरी की बात की जाए तो यह है बेटा समवर्ती सूची। और एक सूची की और चर्चा मिलती है जिसको कहा जाता है अवशिष्ट सूची, उसको आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो इसमें समझेंगे हम कि संघ सूची क्या होती है। तो बेटा संघ सूची वो सूची होती है जिसमें जो कानून बनाएगी वो कानून बनाती है आपकी बेटा केंद्र सरकार, और राज्य सूची में कानून जो बनाएगी वो बनाएगी बेटा राज्य सरकार। और अवशिष्ट सूची में क्या होगा, दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाएगी। दोनों सरकारों का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार,
ये दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाएंगी और मिलकर कानून बनाने में क्या होगा बेटा कि जो ज्यादा वैल्यू प्राप्त होती है वो किसको प्राप्त होती है? केंद्र सरकार को। अगर इसमें बात की जाए कि कितने कितने विषय हैं, तो अगर विषय की हम चर्चा करेंगे तो जो पहले विषय की चर्चा की गई थी संघ सूची में पहले विषय जो थे बेटा पहले थे 98 और अगर कहेंगे वर्तमान में तो वर्तमान में कितने हो गए बेटा 100। तो वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। दूसरा अगर इसकी बात करें तो पहले जो विषय थे तो पहले इसमें कितने विषय थे? पहले थे बेटा 66 विषय, वर्तमान में कितने हो गए? 61 विषय। अगर समवर्ती सूची की हम चर्चा करें तो पहले जो विषय थे तो पहले विषय बेटा कितने थे? वो थे 47, वर्तमान में कितने हो चुके हैं? तो जो 5 कम हुए, बात समझना हमारी, जो 5 कम हुए यहां पे देखेंगे आप 5 कम हुए तो यही 5 इसमें क्या किए हैं? बढ़ाए गए। तो वर्तमान में कितने विषय हो गए? 50। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा अगर हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो विषय है कि संघ सूची के विषय क्या होते हैं। संघ सूची का विषय मतलब यह है कि जिसमें केंद्र सरकार का कब्जा होगा, जैसे बंदरगाह हो गया, डाकघर हो गया, रक्षा हो गया, रेलवे हो गया, जिसमें डायरेक्ट जो कब्जा है किसका है? केंद्र सरकार का। जैसे आपका बात करेंगे तो आपका हो गया बंदरगाह, रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, डाकघर। बात समझे कि नहीं समझे? जिसमें जो डायरेक्ट कब्जा है वो किसका है? केंद्र सरकार का है। जिसमें केवल और केवल जो केंद्र सरकार का कब्जा होगा, जैसे हो गया बैंकिंग या बैंक केंद्र सरकार का कब्जा है तो वो केंद्र सरकार के विषय हो गए। अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो आप देखोगे यहाँ का राज्य सरकार का एक विषय बहुत फेमस है जिसको कहा जाता है बेटा पुलिस। तो पुलिस की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। पुलिस के साथ साथ देखोगे भूमि सुधार जो है बेटा एक कौन सा है? राज्य सूची का विषय है। समझ में आया कि नहीं आया? और बार बार ये पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पुलिस की सूची का विषय है तो राज्य सूची का विषय है। अब दूसरा हम चर्चा करेंगे ये जो समवर्ती सूची है ये किस देश से ली गई है? तो ये बेटा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो अगर चर्चा करें किस देश से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और दूसरा इसके विषय की हम बात करेंगे तो शिक्षा की सूची का विषय है तो शिक्षा बेटा आपका समवर्ती सूची का विषय। दूसरा वन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। दूसरा बेटा परिवार नियोजन जो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन के साथ साथ आप देखेंगे जैसे किसी बच्चे को गोद लेना, जैसा किसी महिला दंपत्ति की शादी हुई और बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसमें जो गोद लेने का सिलसिला है वो भी किसमें है? आपका समवर्ती सूची। दूसरा कहेगा जनसंख्या नियंत्रण तो किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। और एक सूची हम बताएंगे, आप कॉपी पे लीजिए, नोट कर दिए कि अवशिष्ट सूची जो है, अवशिष्ट सूची में जो ऐसे विषय हैं जब हमारा संविधान बना और उस समय वो विषय सम्मिलित नहीं थे तो एक संविधान बनाने वाले लोगों ने वो सूची खाली छोड़ दी थी जिसको कहा जाता था अवशिष्ट सूची। और उसमें भविष्य में जो नियम आए, जैसे आ गया तुम्हारा साइबर क्राइम तो किसमें जाता है? अवशिष्ट सूची। जैसे आया इसरो किस सूची का विषय? अवशिष्ट सूची। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमने सूचियों की चर्चा की। तो ये सूची आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको आसानी होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगर बात करेंगे जो सूची है आपकी वो है तुम्हारी 7वीं के बाद 8वीं सूची, 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है बेटा? भाषा से। तो भाषा से संबंधित है और भाषा से क्वेश्चन बहुत कहता है कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी बेटा? तो अगर आपसे कहे मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। अगर कहे वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या बेटा कितनी है? 22। तो मूल संविधान में 14, वर्तमान में कितनी है? 22। अब ये 22 की 22 भाषाएं हम आपको याद करवाएंगे। आपको दूसरा देखिए इसमें कैसे आपको भाषा याद होगी, बिल्कुल आसानी से याद करवाएंगे ट्रिक के माध्यम से। एक संविधान संशोधन हुआ जिसको कहा जाता है भाषा को लेकर
भाषा को लेकर पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन जो था बेटा, ये कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन। और ये 21वां संविधान संशोधन किस समय हुआ? 1967 में हुआ। और भाषा बेटा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। तो याद कैसे करोगे? 67 सिंधी, 67 सिंधी। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? और क्वेश्चन अगर कहे किस संविधान संशोधन द्वारा भाषा जोड़ी गई, तो कौन सा संविधान संशोधन? 21वां। अगर क्वेश्चन कहे भाषा को लेकर कौन सा संविधान संशोधन हुआ, भाषा को लेकर पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ। लेकिन अगर कहे पहला संविधान संशोधन, तो वो भूमि सुधार, अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, 1951। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो भाषा को लेकर 21वां संविधान संशोधन। इसके बाद देखोगे भाषा को लेकर जो दूसरा हुआ, दूसरा संविधान संशोधन, ये हुआ बेटा 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन ये हुआ 1992 में। और भाषाएं जोड़ी गई, इसको हम ट्रिक से याद करवाते हैं बेटा, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से याद करिए। नमक, ना से हो गया बेटा नेपाली, और मां से हो गया बेटा मणिपुरी, मणिपुरी, और का से हो गया बेटा कोकड़ी, तो का से क्या हो गया? कोकड़ी। तो ये भाषाएं तुम्हारी जोड़ी गई। दूसरा जो 71वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 जोड़ी गई। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है नमक, ना से नेपाली, मां से मणिपुरी, का से कोकड़ी। याद हुआ होगा। दूसरा हम बढ़ते हैं, इसके बाद अगर चर्चा की जाए, इसके बाद आपका एक संविधान संशोधन हुआ जिसको कहा जाता है बेटा तीसरा, भाषा को लेकर तीसरा संविधान संशोधन, और वो था 92वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। और इसमें जो भाषाएं जोड़ी गई उनको भी याद करने की एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक है बेटा ओडोमॉस। ओडोमॉस का छोटा भाई बोडोमॉस। समझ में आया? बोडोमॉस। और बोडोमॉस से अगर हम भाषा देखेंगे, बो से हो गया बेटा बोडो, टा से हो गया डोगरी, और मां से हो गया बेटा मैथिली, और सा से हो गया संथाली। तो बोडोमॉस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। समझ में आया कि नहीं आया? ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद होगा। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, और मैथिली जो है ये बिहार की मात्र एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार की एकमात्र संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा कौन सी है? मैथिली। संथाली बेटा बोली जाती है आपकी झारखंड में। समझ में आया कि नहीं आया? तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 22। आप काउंट कर सकते हैं। पहली अगर आप देखेंगे तो यहां से जोड़ी गई बेटा पहली, ये आप देखिए सिंधी, तो 15वीं, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो अगर देखेंगे आपका 92वां संविधान संशोधन और 8 अनुसूचियां हो गई, और मूल संविधान की यही अनुसूचियां थी, और ये मूल संविधान की अनुसूचियां कंप्लीट। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ से, ये बेटा है 9वीं अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची है बेटा? ये है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची जो है ये कौन सी थी? तो ये थी बेटा आपका भूमि सुधार। भूमि सुधार। और भूमि सुधार जो ये जोड़ी गई, ये कब जोड़ी गई? इसमें हुआ बेटा आपका पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन, और पहला संविधान संशोधन ये जो हुआ बेटा, ये कब हुआ? तो ये हुआ 1991। तो 1951 में हुआ पहला संविधान संशोधन, और इसमें जोड़ी गई भूमि सुधार। हुआ क्या था कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1900 लगभग 47 में, तो आजाद होने के उपरांत क्या हुआ? उस समय जो जमीनें थी वो सारी जमीनें जमींदारों के पास थी। अब जब जमींदार किसानों से अपनी जमीन में काम करवाता था और किसानों को उतना ही अनाज देता था जिससे उनका क्या हो सके? भरण पोषण हो सके। और उसके कारण क्या हुआ? किसान मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन उनको
मतलब जो उपज थी बहुत कम मिलती थी। जब सरकार बनी तो उसने जमींदारों से ये जमीनें छीनी और किसानों को बांटी गई, और किसानों ने उस जमीनों पे जी तोड़ मेहनत किया, और जो अनाज उत्पन्न हुआ उसने अपने खाने के लिए अनाज रखा, और बाकी जो अनाज बचा उससे उस सरकार को बेच दिया, और जिससे क्या हुआ, भारत देश की स्थिति अच्छी हुई और किसानों की स्थिति अच्छी हुई। तो ये 9वीं अनुसूची हो गया बेटा। अगर बात करें हम लोग 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में बेटा जोड़ा गया क्या, दल बदल, दल बदल रोधी कानून। और दल बदल रोधी कानून जो आया, ये आया बेटा क्या, 52वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, ये हुआ बेटा 1985, 1985 में हुआ। उस समय क्या होता था, बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर जाते थे और पार्टियां विघटित हो जाती थी। जैसे दो पार्टियां हैं, आप समझ सकते हैं, दो पार्टियों को कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे एक पार्टी ए हो गया, दूसरा बी हो गया, जैसे दूसरी बीजेपी हो गया और ये कांग्रेस हो गया। जैसे कोई व्यक्ति कांग्रेस की सीट से टिकट चुनाव देकर लड़ता है और वो जब जीत जाता है, तो जीतने के उपरांत क्या होता था कि ये सम्मिलित हो जाता था किसमें, बीजेपी में जैसे चला गया। तो चला गया तो जाने के उपरांत क्या हुआ, जाने के उपरांत क्या होता था, अब ये पार्टी सारे लोगों ने छोड़ दी, इसमें चले गए, तो इस पार्टी के पास सदस्य ही नहीं बचे, और जो सदस्य नहीं बचे, इस तरह पार्टी का विघटन हो जाता था। तो 1985 में इसमें पूरा रोक लगा दी गई और कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाएगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, और आप पूरी पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकते। आप पूरे अगर सदस्य पार्टी को छोड़कर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर एक सदस्य जाएगा तो आपकी सदस्यता भंग हो जाएगी। दूसरा अगर बात करें, इसके बाद बेटा चर्चा करते हैं हम 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो है उसमें बताया गया बेटा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और ये कब हुआ, ये जोड़ा गया बेटा 73वां संविधान संशोधन। और कब हुआ, 1992, 1992 में हुआ। दूसरा अगर देखेंगे इसके बाद 12वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची में क्या हुआ, इसमें जोड़ी गई बेटा नगर पालिका। और नगर पालिका जो हुआ, ये हुआ बेटा 74वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, ये हुआ 1992 में आया, और 1993 में ये सम्मिलित हुआ। दूसरा इसमें देखेंगे यदि आप 11वीं अनुसूची अगर देखोगे तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की अगर चर्चा की जाए तो 73वां संविधान संशोधन 1992। और अगर ग्राम पंचायत के आप देखेंगे विषय, इसके विषय जो है बेटा, इसके विषय कितने हैं, तो अगर आप विषय की चर्चा करेंगे तो ग्राम पंचायत के जो विषय हैं, ये विषय है बेटा कितने, 29। नगर पालिका के अगर विषय देखेंगे तो इसके विषय जो है बेटा कितने हैं, 18। अब विषय क्या होते हैं कि जैसे गांव में सड़क का निर्माण करवाना है, गांव में क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था करनी है, गांव में नालियां बनवाना है, गांव में हैंडपंप की व्यवस्था करनी है, तो ये सारे जो अधिकार प्राप्त है किसको प्राप्त है, ग्राम पंचायत को। अगर इसी तरह नगरों में व्यवस्था करनी है, नगर में सड़क का निर्माण करवाना है, नगर में आपका की लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, नगर में, तो ये सारे विषय किसके हैं, नगर पालिका। तो क्वेश्चन जरूर पूछा गया, ग्राम पंचायत के कितने विषय, 29, और ग्राम नगर पालिका के कितने विषय। दूसरा अगर देखेंगे कि क्वेश्चन है ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो ग्राम प्रधान का अगर चुनाव लड़ने के लिए आयु बेटा कहे तो ये हो जाता है 21 वर्ष। तो 21 वर्ष यदि आपकी आयु हो चुकी है तो आप गांव प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लड़िएगा नहीं, क्योंकि आप जीतेंगे नहीं। क्योंकि सबसे खतरनाक जो चुनाव होता है वो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। इसमें 3-3 पीढ़ियों का रिश्ता खुलता है। कहीं भैया एक बार गए, हम गए कहीं, हमने तो आपकी अम्मा से एक सामान मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। दही मांगे थे आपकी मम्मी से, नहीं दिया, तो खरीद लेते, नहीं दिया है तो ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये आपकी मतलब 12 की 12 अनुसूची हमने कंप्लीट की। और अगर चर्चा की जाए तो पहली अनुसूची हमने बताया भारत राज्यों का संघ, दूसरी तुम्हारी बताया किसके विषय में है, तो वेतन के विषय में है। कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले पता करते हैं कि क्या मिल रहा है, वेतन, वेतन कितना मिल रहा है। तीसरी अनुसूची में किसकी बताई गई है, शपथ। चौथी में राज्यसभा में भाग लेने वाले सदस्य। पांचवी
तुम्हारी अनुसूचित जातियों का क्षेत्रों का वर्णन, छठी अनुसूचित जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जनजातियां उसके विषय में, और सातवीं में सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये पढ़ा दिया। आठवीं भाषा के लिए है। नवीं जो है बेटा ये किसके लिए है? नवीं तुम्हारी है भूमि सुधार, अभी पढ़ाया। 10वीं है दल बदल। 11वीं कौन सी है? ग्राम पंचायत। गा से 11, गा से ग्राम पंचायत, याद कैसे करेंगे? गा से 11, गा से ग्राम पंचायत। बा से 12वीं, जहां ग्राम पंचायत की चर्चा होगी उसके बाद क्या आएगा? नगर पालिका। तो आशा करता हूं आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितना पढ़ाया गया, और आप प्रॉपर इस तरह से पढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।